Well, in this video, I'm going to share important current affairs of 11th अक्टूबर 11 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है। डेली करंट अफेयर की वीडियोस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 2024। सो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया जा चुका है, आपको बताना है किसे दिया गया है। साउथ कोरियन ऑथर हैं Han Kang फ्रॉम साउथ कोरिया हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर द ईयर 2024। ये अपने नाम याद रखना है, नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। इन्हें सम्मानित किया गया फॉर हिज पावरफुल राइटिंग दैट विविडली एड्रेस सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड डेलिकेट नेचर ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस यूजिंग ए डीपली पोएटिक स्टाइल। So Han Kang from South Korea has won the Nobel Prize in Literature for the year 2024। ये आपको याद रखना। रिसेंटली केमिस्ट्री में दिया जा चुका है, फिजिक्स में दिया जा चुका है, मेडिसिन में दिया जा चुका है। अब एक बार सब कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे के सारे फील्ड्स में हम कवर करेंगे इन डिटेल। सो Han Kang का नाम अपने याद रखना, फ्रॉम साउथ कोरिया। हु वाज द फर्स्ट टू गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन इंडिया 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था फॉर हिज वर्क गीतांजलि। राइट नाउ Han Kang का नाम आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, आप सभी के लिए मॉक टेस्ट अवेल करवा दिएगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें फुल मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 10 फुल लेंथ। अभी आपका हम सेक्शनल टेस्ट करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज MCQs का टेस्ट आपको मिल जाएगा। हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम IQ स्टोर में जाके इसे नॉमिनल से प्राइस से आप इसे परचेज कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी अच्छे खासे से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगी एंड आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एट द एंड। अगर हम मॉक टेस्ट देंगे तो कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कौन सी डेट को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं? इसे ग्लोबली हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर, यानी कि कल के दिन हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा मेंटली स्ट्रांग होना। फिजिकली तो आप स्ट्रांग हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो यही बेसिकली लोगों के प्रति अवेयरनेस टू एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड मोबिलाइज एफर्ट्स इन सपोर्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब होगी ना तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेंटली स्ट्रांग रहना, चाहे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी आपके लाइफ की चीज़ें, मेंटली खुद को स्ट्रांग रखना इज़ इंपॉर्टेंट। तभी हम लाइफ में कॉन्कर कर सकते हैं, अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम मेंटली वीक है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे डिसीजंस काफ़ी वीक होते हैं। सो ये आपको याद रखना, 10 अक्टूबर हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसकी फर्स्ट शुरुआत 1992 में की गई थी, ये आप याद रखें। इसका थीम क्या रखा गया है? मेंटल हेल्थ एट वर्क। आगे बढ़ते हैं। What was the decision made by the Reserve Bank of India regarding the repo rate on 10th October 2024? बाई मंथली 2 महीने में एक बारी मॉनेटरी पॉलिसी अपने रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मतलब आपको पता है कि हर 2 महीने बाद ये रिलीज़ करता है। सो 20 मंथ हो चुके हैं एंड लगातार 10वीं बारी फॉर द 10th टाइम जो रेपो रेट को स्टेबल रखा गया। तो प्रेजेंटली क्या है इसका जो करेक्ट आंसर होगा? अनचेंज्ड एट 6.50। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम तक, आप देखिए कि लास्ट 20 महीने से 10वीं बारी एंड 20 महीने हो चुके हैं। इस क्यों किया गया? बेसिकली प्राइम ऑब्जेक्टिव की फॉर द 10th टाइम टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट ग्रोथ वाइल फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन विद द टारगेट। ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने इसलिए अनचेंज किया गया। देखो, रेपो रेट क्या होता है? जिससे जो रेट से RBI बैंक्स को लोन देता है। ओके, RBI बैंक्स को लोन देता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। एंड करंट अगर मैं बात करूं, रेपो रेट 6.50 जो पिछले 20 महीने से है, वो आपको याद रखना है। एंड व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट? देखो, रिवर्स रेपो रेट वो होता है कि जब RBI लोन लेता है बैंक से। ओके, RBI बैंक से लोन लेता है, ये दो चीज़ें आपको याद रखें। करंट बैंक रेट भी एक टर्म होती है। बैंक रेट जो प्रेजेंटली है वो है 6.75। इस बैंक रेट को बैंक इंटरेस्ट से मत कंफ्यूज करना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, दिस इज़ बैंक रेट, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ टर्म्स एंड रिलेटेड टू एक बैंकिंग तो अलग ही एक सेक्टर है, अलग ही आपके एग्जाम्स में आपको इतना डेप्थली नहीं पूछता। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस या अगर नॉर्मल किसी एग्जाम, ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट ये रेपो रेट प्रेजेंटली जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बन गया है। राइट नाउ गवर्नर कौन है RBI की? शक्तिकांत दास, आप जानते हो, हेडक्वार्टर्स मुंबई में आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड पोस्ट डेट कौन सी डेट को हम इसे हर साल ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं हम हर साल 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया बिकॉज ऑन 9 अक्टूबर
1874 शुरुआत की गई थी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, ओके, यूपीयू, जो एक फर्स्ट इनिशिएटिव था ग्लोबल कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन लाने के लिए। इसके हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ग्लोबल पोस्टल यूनियन, ये आप ज़रूर याद रखें। इनिशियल स्टेप था वर्ल्ड इस ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबली कम्युनिकेशन करने का। अभी आप देखिए कि आप वर्ल्ड वाइड कुछ भी अगर आपने कुरियर करना हो, वर्ल्ड वाइड तक कुरियर कर सकते हो। तो शुरुआत यहीं से हुई थी, तो इसलिए वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर से हम इसे ग्लोबली ऑब्जर्व करते हैं। As per the WHO World Health Organization, which country eliminate trachoma and public health problem, sorry, not program, it's problem। तो ये एक प्रॉब्लम है, बेसिकली डिजीज़ थी जिसने हमने इसको एलिमिनेट किया है जी। हमारे इंडिया ने ये recently we have created this achievement, so this is India has eliminated this disease, that is trachoma। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ट्राइकोमा अभी रिसेंटली इंडिया ने हमने इसे एलिमिनेट कर दिया है, तो ये किसके रिलेटेड है? तो ये डिजीज़ आपको इसका नाम आपने याद रखना है, दिस इज़ ट्राइकोमा, एंड इंडिया ने अभी रिसेंटली इसमें अचीवमेंट हासिल की, एंड वी हैव एलिमिनेटेड दिस फ्रॉम आवर कंट्री। एंड इसके रिलेटेड आपको जॉर्डन भी ज़रूर याद आ रहा होगा। रिसेंटली जॉर्डन भी लास्ट मंथ लेप्रेसी लेप्रेसी जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ है उसको एलिमिनेट करने वाला पहला कंट्री बना था। तो जॉर्डन भी याद रखें। ट्राइकोमा को हमारे इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया। विच कंट्री विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट फॉर द 21st एशियन समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट ऑन 10 और 11 अक्टूबर भी मोदी जी हमारे इस कंट्री में हैं। तो कहाँ पे हैं जी हमारे मोदी जी इस टाइम विजिट करने गए? लाओस में, ओके। एशियन की राइट नाउ जो चेयरमैनशिप है, जो चेयर है वो लाओस के पास है, एंड 10 मेंबर कंट्रीज़, इसके हेडक्वार्टर्स इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। तो राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ ऑन विजिट टू अटेंड दिस समिट, ये आप याद रखें। हमसफ़र पॉलिसी, एक पॉलिसी से लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। आपको बताना कि ये मिनिस्ट्री किसके अंडर थी, ये हमसफ़र पॉलिसी किसके अंडर है? सो दिस इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एंड व्हाट इज़ दिस पॉलिसी? अंडर दिस policy aimed at providing essential facilities across the national highways network, cleaning toilets, baby care rooms, wheelchairs, ये सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, पार्किंग स्पेसेस। देखो नितिन गडकरी तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन रोड में तो काम कर ही रहे हैं, बट काफ़ी मतलब अभी अब रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहा है। हालांकि काम में देर इज़ नो डाउट नितिन गडकरी ने वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन ट्रांसपोर्ट अगर माना जाए, बट स्टिल मैं अपना जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल देखता हूँ। अभी रोड्स तो अच्छे बने हुए हैं, बट स्टिल कई चीज़ें इतनी स्लो हैं। अभी मैं यहाँ वीडियोज़ में क्या बताऊँ, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट, बट स्टिल ही इज़ डूइंग वेरी गुड। बट अब ये पॉलिसी है, इसमें आपको टॉयलेट्स मिलेंगे, वॉशरूम्स आपको देखने को मिलेंगे, नेशनल हाईवे के किनारे बच्चों के लिए अलग फैसिलिटीज़ होंगी। सो लेट्स होप कि अब जल्दी ये चीज़ें हों एंड ग्लोबली हों एंड सब जगह हमें देखने को भी इन रियलिटी भी मिले। नोट्स में तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट रियलिटी भी हम देखना चाहते हैं। MACE एक एशिया का लार्जेस्ट वर्ल्ड हाइस्ट इमेजिंग लेबॉर्ट्री है, ओके। तो आपको ये बताना है, इसे इनाग्रेट किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड विच प्लेस। तो कहाँ पे इनाग्रेट किया? दिस इज़ हैनली लद्दाख। एंड व्हाट इज़ दिस, इसके बारे में डिटेल में जाते हैं। जो सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी डॉक्टर अजीत कुमार द्वारा इसे इनाग्रेट किया गया। दिस इज़ मेजर एटमॉस्फेरिक Cherenkov experiment, MACE observatory. This is an observatory, basically one of the highest telescope of its kind in the world, and this will boost India's contribution to the space research and bolstering India's position in the global scientific community. Okay, तो ये basically हमारी स्पेस रिसर्च में हमें काम करेगा। ये बेसिकली टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, हाईएस्ट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट टेलीस्कोप, जिसे 4300 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे ये आपको मिल जाएगा, ओके। एंड एडिशनली इसमें आपको याद होगा लद्दाख में ही इंडिया का फर्स्ट डार्क विलेज हैनली, ये सेम विलेज है, हाँ, इंडिया का फर्स्ट डार्क विलेज इनॉग्रेट किया गया था हैनली लद्दाख में। रिसेंटली पश्मीना अभी रिसेंटली फ्रॉम लद्दाख अभी उसको अभी GI टैग भी दिया गया, वो आपको याद रखना है। राफेल नाडाल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द टेनिस आफ्टर 23 ईयर्स एंड 22 ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने जीते हैं अपने इस करियर में। आपको बताना कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टेनिस, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड ही इज़ फ्रॉम स्पेन, ओके, स्पेन से हैं। एंड अभी इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, एंड बेसिकली ही विल अनाउंस इन अपकमिंग डेज आफ्टर द अपकमिंग डेविस कप फाइनल। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स की अगर हम बात करें तो नोवाक जोकोविक फ्रॉम सर्बिया सबसे ज़्यादा इन्होंने जीते हैं। राफेल नाडाल के पास 22 हैं, उसके बाद रॉजर फेडरर के पास 20 हैं। ये टॉप 3 आप याद रख सकते हो सबसे ज़्यादा। एंड अभी रिटायरमेंट जिनकी हुई है राफेल नाडाल, इनके पास 22 हैं, आप ध्यान रखें।
तो ये हो गई जी हमारे आज के करंट अफेयर्स। ना एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्पेस वीक इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने मुझे बताना है। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद है। देखो मैं चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, बिल्कुल चीज़ें सॉर्टेड रख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। डेली करंट अफेयर वॉच कीजिए, मंथली करंट अफेयर्स आएंगे उनको वॉच कीजिए। करंट अफेयर सेक्शन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने अच्छे से आप चीज़ें कर रहे हैं एंड कितना कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट आएगा। देखो करंट अफेयर्स जब आप प्रॉपर्ली करेंगे तो आपकी बाकी नॉलेज भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, क्योंकि एट द एंड नॉलेज इज़ द की। तो बाकी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बनाए रखें, मॉक टेस्ट ज़रूर दें, वहाँ भी आपको अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाता है। तो वहाँ भी एनरोल करें, ऐप को डाउनलोड कर लें। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के मॉक भी आपको उसी में इंक्लूड करूँ, तो ताकि आप उसका रिवीजन भी साथ साथ करते रहें। हालांकि करंट अफेयर्स के वीडियोस तो आपको मिल ही रहे हैं यहाँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू करंट अफेयर्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय।